हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, क्षेत्रीय कार्यकर्ता एवं अन्य मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। तो दोस्तों, आज हम लोग मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पेपर 2 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, माता का अंचल के लेखक के पिता जब रामायण का पाठ करते थे तो लेखक किसमें अपना मुंह देखते थे? कहता है माता के अंचल के लेखक के पिता जब रामायण का पाठ करते थे तो लेखक किसमें अपना मुंह देखते थे? तो किसमें देखते थे? तो आईना में देखते थे। किसमें देखते थे? तो आईना में देखते थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है माता का अंचल पाठ के लेखक के पिताजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? माता के अंचल पाठ का जो लेखक है उनके पिताजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सभी सत्य है। पहला, पूजा पाठ के पश्चात राम नाम लिखते थे। पूजा पाठ के पश्चात क्या लिखते थे? तो राम नाम लिखते थे। फिर है राम नामा बही पर वह जो न 1000 नाम लिखते थे। राम नामा बही पर जो है वो 1000 बार राम नाम लिखते थे। तीसरा है वह 500 बार कागज के टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटकर गंगा जी में मछलियों को करते थे, खिलाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखक के पिताजी के गंगा जी के जाने के समय लेखक कहाँ विराजमान थे? लेखक के पिताजी जब गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे ना, और जा रहे थे तो आपका लेखक जो है उसमें कहाँ विराजमान थे? तो 3 का आपका ये हो जाएगा, पिताजी के कंधे पर विराजमान थे। कहाँ विराजमान थे? तो पिताजी के कंधे पर विराजमान थे। नेक्स्ट प्रश्न है गंगा जी में मछलियों को चारा देकर लौटने के क्रम में लेखक के पिता कहाँ बैठकर उन्हें झूला झुलाते थे? कहता है गंगा जी में मछली को चारा देकर लौटने के क्रम में लेखक जो थे लेखक को के पिताजी जो है लेखक को कहाँ झूला झुलाते थे? तो कहाँ झुलाते? तो 4 का आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा ना आपका, झुके हुए ना पेड़ों के डाल पर ना, कहाँ पर? तो झुके हुए पेड़ों के डाल पर जो है वो झूला झुलाते थे। नेक्स्ट है लेखक किससे कुश्ती लड़ते थे? लेखक जो है किससे कुश्ती लड़ते थे? तो अपने बाबूजी से ना। लेखक किससे कुश्ती लड़ते थे? तो लेखक जो है वो किससे कुश्ती लड़ते थे? तो अपने बाबूजी से कुश्ती लड़ते थे। नेक्स्ट है रानी एलिजाबेथ 5000 के सूट पहनकर नीम में से किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी? रानी एलिजाबेथ जो है 5000 के सूट पहनकर किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी? तो 6 का आपका ये होगा, पालम हवाई अड्डा है ना। किस हवाई अड्डे पर? तो पालम हवाई अड्डा हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसाख्ता का अर्थ क्या होता है? बेसाख्ता का अर्थ क्या होता है? तो बेसाख्ता का होता है स्वाभाविक रूप से होता है ना। बेसाख्ता का अर्थ क्या होता है? तो स्वाभाविक रूप से होता है। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सबसे मुश्किल समस्या क्या थी? जॉर्ज पंचम की नाक जो कहानी है इसमें सबसे मुश्किल समस्या क्या थी? तो 8 का आपका सी होगा, जॉर्ज पंचम की नाक थी ना। सबसे मुश्किल समस्या क्या थी? तो ऑप्शन सी होगा, जॉर्ज पंचम की नाक हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की लाट यानी मूर्ति कहाँ लगी हुई थी? जॉर्ज पंचम की जो लाट यानी जिसे मूर्ति कहते हैं, ये कहाँ लगा हुआ था? तो इंडिया गेट के सामने लगा हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा, कहाँ लगा हुआ था? तो इंडिया गेट के सामने लगा हुआ था। नेक्स्ट है गैर ख्वाहों ना, गैर ख्वाहों शब्द का अर्थ क्या होता है? गैर ख्वाहों शब्द का क्या अर्थ होता है? तो गैर ख्वाहों शब्द का होता है भलाई चाहने वाला ना। गैर ख्वाहों का अर्थ क्या होता है? तो भलाई चाहने वाला। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है जितेन ने लेखिका को किसके घुमाने से सारे पाप धुल जाने की बात कही? जितेन ने लेखिका को किसके घुमाने से सारे पाप धुल जाने की बात कही थी? तो प्रेयर व्हील हो जाएगा ना। किसका हो जाएगा? तो प्रेयर आपका जो होता है व्हील ना, व्हील को घुमाने से। नेक्स्ट है तीस्ता नदी कहाँ से लेखिका के साथ थी? तीस्ता नदी जो है वो लेखिका के साथ कहाँ से थी? तो 12 का आपका जगह सिलीगुड़ी से थी। कहाँ से थी? तो सिलीगुड़ी से थी। नेक्स्ट है फेन उगलते झरने का क्या नाम था? फेन उगलते झरने का क्या नाम था? तो फेन उगलते झरने का क्या नाम था? तो 7 सिस्टर वाटरफॉल्स था ना। फेन उगलते झरने का क्या नाम था? तो 7 सिस्टर वाटरफॉल हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट छाया पहाड़ की वादियों में क्या लिखा था? छाया पहाड़ की वादियों में जो है वो क्या लिखा हुआ था? तो आपका थिंक ग्रीन लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, थिंक ग्रीन लिखा हुआ था। देखिए
नेक्स्ट है पहाड़ी, देखिए कहता है कि पहाड़ी औरतें के हाथ में क्या था, पहाड़ी औरतें की जो है वहाँ ना हाथ में क्या था, तो पहाड़ी औरत के हाथ में क्या है, तो कुदाल और हथौड़ा था ना। पहाड़ी औरत के हाथ में क्या था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कुदाल और हथौड़ा था। नेक्स्ट है किसने यह समझने में देर न लगी, किसे यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति ना आपका टून के मन में ना टूनू के मन में कोई लोभ नहीं है। कहता है किसे यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति टूनू के मन में कोई लोभ नहीं है, तो 16 कब का सी हो जाएगा, दुलारी ना, दुलारी हो जाएगा। नेक्स्ट दुलारी की कोठरी में धोतियाँ का एक बंडल किस ना बंडल के लिए किस ना क्या किसे प्रवेश किया। कहता है कि दुलारी कोठरी में धोतियों के बंडल के लिए जो है वो कौन जो है प्रवेश किया, तो कौन प्रवेश किया था, तो 17 का डी हो जाएगा, फेंकू सरदार ना, कौन हो जाएगा, तो फेंकू सरदार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, यह कथन किसने फेंकू सरदार से कहा था। कहता है कि तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, यह कथन किसने फेंकू सरदार से कहा था, तो किसने कहा था, तो दुलारी ने कहा था ना, किसने कहा था, दुलारी ने कहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत जननी तेरी जय हो गीत गाते हुए कौन भैरवनाथ की संकरी गली से गुजरा। कहता है कि भारत जननी तेरी जय हो गीत गाते हुए कौन जो है भैरवनाथ की सकरी गली से गुजरता है, तो कौन गुजरता है, तो ऑप्शन बी होगा, देश के दीवानों का एक दल गुजरता है ना, कौन गुजरता है, तो देश के दीवानों का एक दल गुजरता है। नेक्स्ट है जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली खुफिया पुलिस का रिपोर्टर कौन था, जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली खुफिया पुलिस का रिपोर्टर कौन था, तो रिपोर्टर कौन होता है, तो आपका 20 का आपका बी हो जाएगा, आपका अली सगर था ना, कौन था, आपका अली सगर हो जाएगा। नेक्स्ट है निमित्त का अर्थ क्या होता है ना, निमित्ती का अर्थ क्या होता है, निमित्ती का अर्थ क्या होता है, तब का होता है कारण होता है, निमित्ती का अर्थ क्या होता है, तो निमित्ती का अर्थ जो है कारण होता है। नेक्स्ट है कोई भी कीर्तिकार किसे एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, कोई भी जो कीर्तिकार है वो किसे जो है सहायक यंत्र की तरह जो है काम में लाता है, तो 22 का आपका होगा, भीतरी दबाव को लाता है ना, किसको लाता है, तो भीतरी दबाव को लाता है। नेक्स्ट है मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के अनुसार कोई व्यक्ति बिछौने पर किसके बजने तक पड़ा रहता है, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के अनुसार कोई भी जो व्यक्ति है बिछौने पर कितने बजे तक ना पड़ा रहता है, ठीक है, आपका किसके बजने तक पड़ा रहता है, तो अलार्म के बजने तक, आपका अलार्म ऑप्शन ये हो जाएगा, अलार्म के बजने तक का होता है, ये पड़ा रहता है। नेक्स्ट है अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए पाठ में अज्ञे ने किसकी चर्चा की है, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए पाठ में अयज्ञ ने किसकी चर्चा की है, तो किसकी चर्चा की है, तो 24 का आपका सी हो जाएगा, कविता की चर्चा की है ना, किसकी चर्चा की है, तो कविता की चर्चा की है, पोएम की चर्चा की है। नेक्स्ट है अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा। कहता अंतिम पद में जो है गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को कौन सा धर्म जो है वो पालन करने का जो संदेश भेजती है, तो 25 का एक जगह राज धर्म का पालन करने का संदेश भेजती है। नेक्स्ट है उधो तुम हो अति बड़भागी। कहता उधो तुम हो उधो तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है ना, किस कवि का पंक्ति हो जाएगा, तो 26 का बी हो गया, सूरदास की पंक्ति है ना, किसकी पंक्ति है, तो सूरदास का हो जाएगा। नेक्स्ट है मन की मन ही मांझर ही किस कवि की पंक्ति है ना, किसकी कवि हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा, तो 27 का डी हो गया, सूरदास की का पंक्ति है। नेक्स्ट है तुलसीदास की इनमें कौन सी रचनाएं प्रमुख है, तुलसीदास का जो है इनमें से कौन सा रचना जो आपका प्रमुख हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये आपका ना 28 आपका डी हो जाएगा, सभी है आपका दोहावली, कृष्ण गीतावली और गीतावली, ये सब जो है तुलसीदास की प्रमुख क्या हो जाएगा, तो रचना हो जाएगा। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, ठीक है, तो 29 का क्या है, तो 29 का ये हो जाएगा, ये होगा बाल कांड से लिया गया है, किस कांड से लिया गया है, तो बाल कांड से लिया गया है। नेक्स्ट है प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है, प्रस्तुत पाठ जो है ये किसके स्वयंवर से संबंधित है, तो कहा जाएगा सीता के स्वयंवर से ना, किसके स्वयंवर से, तो सीता के स्वयंवर से संबंधित है। नेक्स्ट है किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है, किसे जो है ना किसे पत्थर के से बने स्फटिक का समान बताया गया है, तब आकाश को जो है वो पत्थर से बने स्फटिक का समान बताया गया है। नेक्स्ट है आकाश की सुंदरता कैसी है, आकाश की सुंदरता जो कैसी हो जाएगा, तो सफ़ेद दही के समान है, आकाश की सुंदरता कैसी है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सफ़ेद दही के समान है। नेक्स्ट है अपनी चांदी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान
प्यासा लग रहा है। कहता है कि अपनी चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान से प्यासा न प्यासा सा लग रहा है। तो 33 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा राधा ना, राधा के समान से प्यासा लग रहा है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का प्रमुख उपन्यास कौन सा नहीं है। कहता है इसमें से कौन है जयशंकर प्रसाद का प्रमुख उपन्यास नहीं है। तो 34 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा गबन और गीतिका ना, गबन और गीतिका जो है ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है। बाकी तितली, इरावती, झरना, लहर, इरावती लहर सबका है, सबका जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्मकथ कविता में मधुप का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है। आत्मकथ कविता में मधुप शब्द का प्रयोग जो है वो कवि किसके लिए किए हैं। तो अपने मन के लिए किए हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके लिए किए हैं, अपने मन के लिए किए हैं। नेक्स्ट है अरि सरलते के प्रयोग से कवि का क्या भाव प्रकट होता है। अरि सरलते के प्रयोग से कवि को जो है वो क्या भाव प्रकट होता है। तो आपका ए हो जाएगा अपनत्व का भाव पैदा होता है ना। किसका भाव पैदा होता है, तो अपनत्व का भाव पैदा होता है। नेक्स्ट है किस ऋतु में, नेक्स्ट है किस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। किस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। तो 37 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा बसंत ऋतु ना। बसंत ऋतु में जो है पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और पेड़ों पर नए पत्ते आपका आ जाते हैं। नेक्स्ट है शीर्षक के अनुसार कवि को क्या नहीं अटक रहा है ना, क्या नहीं अट रहा है। कहता है शीर्षक के अनुसार कवि को जो है क्या नहीं अट रहा है। तो 38 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा फागुन की सुंदरता नहीं ना आपका अट रहा है। कहता है शीर्षक के अनुसार कवि को क्या नहीं अट रहा है, तो फागुन की सुंदरता अट नहीं रहा है। नेक्स्ट है उत्साह शीर्षक कविता किसकी है। उत्साह जो शीर्षक कविता है या किसकी ना किसकी कविता है। तो 39 का आपका हो जाएगा बी है ना, ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हो जाएगा ना। उत्साह जो है वो किनकी कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। नेक्स्ट है नागार्जुन को अन्य किस उपनाम जाना जाता है। नागा अर्जुन को जो है और किस ना उपनाम से नाम से जाना जाता है। तो नागा अर्जुन को और किस नाम जाना जाता है, तो इनको आधुनिक कबीर बोला गया ना। नागा अर्जुन को जो क्या कहा जाता है, तो इनको आधुनिक कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट है नागा अर्जुन की मृत्यु कब हुई थी। नागा अर्जुन का जब मृत्यु जो है ना वो कब हुआ था। तो नागा अर्जुन की मृत्यु कब होता है, तो 1998 में होता है। नागा अर्जुन की मृत्यु कब होता है, 1998 में होता है। नेक्स्ट है यह दंतुरित मुस्कान में किसके सौंदर्य को बताया गया है। यह दंतुरित मुस्कान में किसके जो है सौंदर्य को बताया गया है। तो नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य को बताया गया है। किसके मुस्कान को बताया गया है, तो नवजात शिशु के मुस्कान को बताया गया है। नेक्स्ट प्रस्तुत कविता में हर चंद्रिका में क्या छिपी होने की बात कही गई है। प्रस्तुत कविता में जो है हर चंद्रिका में क्या छिपी होने की बात कही गई है। तो क्या छिपी होने की बात की गई है, तो काली रात छिपी होने की बात की गई है। ऑप्शन बी आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवन में सुहानी चीज़ें क्या है। जीवन की जो सुहानी चीज़ें ना, सुहानी चीज़ें क्या है, तो सुरंग सुंधियाँ हो जाएगा ना। जीवन की सुहानी चीज़ें क्या है, तो सुरंग सुंधियाँ है जीवन की क्या है, तो सुहावनी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कुंतल शब्द का अर्थ क्या होता है। कुंतल शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कुंतल शब्द का अर्थ होता है लंबे केस होता है ना। कुंतल शब्द का अर्थ क्या होता है, तो लंबा केस होता है। नेक्स्ट लड़की को अभी क्या करना नहीं आता था। लड़की को जो है अभी क्या नहीं करने आता था। तो 46 सबका बी हो जाएगा दुखों के भयानकता को समझना नहीं आता था। लड़की को अभी क्या नहीं करने आता था, तो दुखों की जो भयानकता होता है उसको समझना नहीं आता था। नेक्स्ट है माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना पंक्ति में निहित अलंकार है। कहता है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा मत ना दिखाई मत देना। ठीक है, इससे ना आपका पंक्ति में कौन से ना किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट ऋतुराज जी ने आजीविका के लिए किस क्षेत्र को चुना था। ऋतुराज जी जो है वो आजीविका के लिए किस क्षेत्र को चुनते हैं, तो किस क्षेत्र को चुनते हैं, तब का हो जाएगा अध्यापन क्षेत्र को चुनते हैं। किसको चुनते हैं, तो अध्यापन क्षेत्र को चुनते हैं। नेक्स्ट है संगतकार शीर्षक कविता के कवि कौन है। कहता है संगतकार शीर्षक जो कविता लिखा गया है इस कविता का ना कवि कौन थे। इसका कवि कौन है, तो मंगलेश्वर डबराल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मंगलेश्वर डबराल थे। नेक्स्ट है मंगलेश्वर डबराल ने किस पत्रिका में काम नहीं किया है। मंगलेश्वर डबराल जो है वो किस पत्रिका में काम नहीं किए हैं, तो 50 का आपका डी हो जाएगा इतवारी पत्रिका ना। इतवारी पत्रिका में जो है आपका सेवा अपना नहीं दिए हैं।
नेक्स्ट है मंगलेश्वर डबराल ने जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादन का पद कब संभाला था। मंगलेश डबराल जो हैं उस जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद ये कब संभाले थे। 51 का हो जाएगा, बी हो जाएगा 1983 में संभाले थे। कब संभाले थे, 1983 में संभाले थे। नेक्स्ट प्रतिमा का कौन सा भाग संगमरमर का नहीं था। कहता प्रतिमा का जब वो कौन सा भाग जो था वो संगमरमर का जो है नहीं था। तो 52 का क्या हो जाएगा, तो 52 का आपका हो जाएगा आपका चश्मा जो है आपका संगमरमर का नहीं था। नेक्स्ट है हाँ ना, हलदार साहब चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते थे। हलदार साहब जो है वो चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते थे, तो क्या खाने के लिए रुकते थे, तब कहा जाएगा पान खाने के लिए ना। क्या खाने के लिए रुकते थे, तो पान हो जाएगा। नेक्स्ट है हलदार साहब किस वाहन से कस्बे गुजरते थे। हलदार साहब किस वाहन से कस्बे से गुजरते थे, तो किस वाहन से गुजरते थे, तब का जीप से गुजरते थे। ऑप्शन बी होगा ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा जीप से गुजरते थे। नेक्स्ट है ट्रेन में बैठे सज्जन की चिंता में विघ्न क्यों पड़ा। कहता है कि ट्रेन में बैठे सज्जन की चिंता में जो है अचानक बाधा क्यों आता है, तो 55 का आपका बी हो जाएगा। लेखक के आ जाने से जो है वो ट्रेन में बैठे सज्जन के ना चिंता में क्या होता है, तो बाधा आपका विघ्न पड़ता है। नेक्स्ट है सज्जन ने ट्रेन में अपने सामने क्या रखा था। तो सज्जन जो है वो ट्रेन में अपने सामने जो है वो क्या रखता है, तो 56 कप का डी हो जाएगा। 2 ताजे ना चिकने खीरे रखता है। क्या रखता है, तो 2 ताजा जो है वो चिकना जो है वो खीरा रखता है। नेक्स्ट है नवाब साहब ने अपनी सीट के नीचे क्या रखा था। नवाब साहब जो है अपने सीट के नीचे जो है क्या रखते हैं, तो नवाब साहब ने सीट क्या रखते हैं, तो लोटा रखते हैं ना। क्या रखते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा लोटा रखते हैं। नेक्स्ट है कामिल बुल्के किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। कामिल बुल्के जो है वो किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, तो किस भाषा को बनाना चाहते थे, तब का हो जाएगा हिंदी भाषा ना। हिंदी भाषा को जो है वो राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है कामिल बुल्के की मृत्यु किस बीमारी से हुआ था। कामिल बुल्के का जो मृत्यु होता है वो किस बीमारी से होता है, तो जहरबाद से होता है ना। कामिल बुल्के का मृत्यु किससे होता है, तो जहरबाद से होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था। कहता है सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना थे इनका जन्म कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। कब हुआ था, 1927 में हुआ था। नेक्स्ट है मनु भंडारी कितने भाई बहन थे। मनु भंडारी जो थे वो कितने भाई बहन थे, तो मनु भंडारी कितने भाई बहन थे, तो ये 5 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे, तो 5 भाई बहन थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मन्नू कितने वर्ष की थी। कहता है सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी बहन के शादी के समय जो है वो मन्नू जो है वो कितने वर्ष की थी, तो 62 का कितना हो जाएगा, तो 62 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। वो 7 साल की थी ना। कितने साल सॉरी अब कितने साल की थी, तो वो का 7 साल की थी। देखिए नेक्स्ट है मन्नू के पिता रसोई को क्या कहते थे। मन्नू के जो पिता थे, मन्नू के पिता जो है वो रसोई को क्या कहते ना, क्या कहते थे, तो उसको ना भटियार खाना बोलते थे ना। क्या कहते, तो भटियार खाना। आपका ऑप्शन आपका डी होगा, भटियार खाना कहते थे। नेक्स्ट नाटकों में किन्होंने कुलीन वस्त्रों से अपढ़ों की भाषा किसमें बातें की कराई है। कहता है नाटक में किन्होंने जो है कुलीन स्त्रियों से अनपढ़ की भाषाओं से में बातें कराई है। 64 का क्या होगा, 64 का बी होगा। संस्कृत कवियों ने किसने करवाई है, तो संस्कृत कवियों ने करवाई है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है शकुंतला ने किसे करनी थी। नेक्स्ट है शकुंतला, कहता है नेक्स्ट है शकुंतला ने किसे कटु वाक्य कहे थे। शकुंतला जो है वो किसे जो है करना कट्टू ना किसे कट्टू वाक्य बोले हैं, तो भरत को कट्टू वाक्य ना वाक्य बोले। किसे बोले हैं, तो 65 का आपका डी हो जाएगा, आपका भरत को बोले हैं। सॉरी दुष्यंत हो जाएगा यहाँ, बी आपका डी नहीं होगा। ये कहता है कि शकुंतला ने किसे कट्टू वाक्य कहे थे, ठीक है, तो ये दुष्यंत कहे थे ना। 65 का आपका डी नहीं, आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसको गलत ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है पुरानी नाटकों में स्त्रियों की कौन सी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। कहता है पुरानी नाटकों में स्त्रियों को कौन सी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है, तो 66 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है अमरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था। अमरुद्दीन का जो ननिहाल था ना वो कहाँ था, तो अमरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था, तो काशी ना, काशी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता था। कहता है शहनाई बजाने के लिए जो है वो किसका प्रयोग होता है, तो शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो रीड का प्रयोग होता है ना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है शहनाई की रीड बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया गया है। कहता शहनाई का जो रीड है रीड बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है, तो किस घास का ना प्रयोग किया जाता है, तब का 69 का क्या होगा, तो 69 का हो जाएगा सी हो जाएगा। नरकट घास का प्रयोग किया था। ऑप्शन सबका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है अरब देशों में फूंक कर बजाने वाले वाद्यों को क्या कहता है। अरब देशों में जो है फूंक का मार कर बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र है इसे किस नाम से जाना था। इसको नए बोला गया ना, क्या कहा था इसको, तो न यह कहा था ना, न यह कहा था है। देखिए नेक्स्ट है किस प्रकार का व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है। किस प्रकार का व्यक्ति जो है किसी नई चीज़ का खोज करता है, तो संस्कृत व्यक्ति ना, संस्कृत व्यक्ति जो है किसी आपका नई चीज़ का क्या करता है, ये तो खोज करता है। नेक्स्ट है न्यूटन ने किस सिद्धांत का आविष्कार किया है। न्यूटन जो है वो किस सिद्धांत का आविष्कार किए हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का ना खोज किए हैं। न्यूटन किस सिद्धांत का खोज किए हैं, तो क्या गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का खोज किए हैं। नेक्स्ट है व्याघ्र का विपरीत क्या होता है। व्याघ्र का उल्टा क्या होता है, विपरीत शब्द क्या होता है, तो व्याघ्र का उल्टा क्या होता है, तो सी होता है ना। व्याघ्र का उल्टा क्या होता है, तो सी होता है। नेक्स्ट जो स्वयं के ही मत को मानने वाला हो, कहता है जो स्वयं के ही मत को मानने वाला उसे क्या बोलते हैं, तो स्वयं के मत के मानने वाले को क्या बोलते हैं, तो स्वयं के मत के मानने वाले बोलते हैं आत्मा भी मत बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आत्मा भी मत बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा विश्वास, कहता है कि मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। कहता है मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। यानी ये कैसा वाक्य है, तो 75 का कहा, तो 75 वाक्य ये हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है दूर दूर ना, कहता है कि नेक्स्ट है दूर हट किस प्रकार का अध्ययन अवयव है। कहता है कि दूर दूर हट ना, ये किस प्रकार का आपका ये आपका जो है अध्ययन अवयव हो जाएगा, तो 76 का आपका बी हो जाएगा। ये तिरस्कार बोधक हो जाएगा ना, दूर दूर ना कहता हट गया है, ये किस प्रकार का अवयव है, तो ये तिरस्कार का आपका जो बोधक आपका अवयव हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्ध सरकारी पत्र की भाषा कैसी हो सकती है। अर्ध सरकारी पत्र की जो भाषा हो सकती है, भाषा होती है, ठीक है, वो कैसे हो सकती है, 77 का आपका सी होगा, ये मित्रतापूर्ण होता है ना। कैसा होता है, तो मित्रतापूर्ण होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो 78 का आपका डी हो जाएगा ना, मीठा ना। मीठा जो है वो जातिवाचक शब्द का वाचक शब्द नहीं है, ये आपका भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द में जो है वो कौन सा संज्ञा का प्रयोग किया गया है, तो आपका सी होगा, इसे भाववाचक हो जाएगा ना। अस्तित्व शब्द में किस संज्ञा का प्रयोग किया गया है, तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम छांटिए। कहता है इसमें से कौन जो है आपका संबंधवाचक ना, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो 80 का आपका डी हो ना, आपके 80 का होगा, तो 80 का आपका जो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, जो सो ना, जो सो क्या है, तो ये संबंधवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है जो करेगा सो भरेगा। जो जैसा करेगा या जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो सो क्या है ना, कहता है जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में जो और सो ना क्या है, तो आपका संबंधवाचक ना, संबंधवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। कहता मानव शब्द से जो है कौन सा विशेषण शब्द बनेगा, तो मानव शब्द से कौन सा विशेषण शब्द बनता है, तो आपका मानवीय बनता है ना। मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनता है, तो ऑप्शन डी होगा, मानवीय विशेषण बनता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है। कहता है संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया को जोड़कर बनाई जाने वाली जो है, जो क्रिया जो है, ये क्या कहलाती है, तो 83 का हो जाएगा। इसे बोलते हैं नामबोधक क्रिया बोलते हैं ना। संज्ञा और विशेषण के साथ जोड़कर बनाया जाने वाला क्रिया क्या कहलाता है, तो नामबोधक क्रिया कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है। इन फूलों का रंग जो है बहुत सुहावना है, इस वाक्य में का किस कारक का चिन्ह है ना। कहता है कि इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, इस वाक्य में का जो आपका है ना, का किस कारक का चिन्ह हो जाएगा, तो 84 का बी संबंध वाचक ना, संबंध बता रहा है यहाँ पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। गंगा जो है हिमालय से निकलती है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो आपका आपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, तो आपका आपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विगु समास का उदाहरण है। कहता है इनमें से कौन जो है आपका द्विगु समास का ना, द्विगु समास का उदाहरण होगा, तो 86 का आपका सी होगा त्रिभुवन। त्रिभुवन क्या है, तो त्रिभुवन जो है आपका ये द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। कहता है जिस समास का पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द क्या हो, विशेष हो, उसे कौन सा समास कहते हैं, इसे कर्मधारय समास कहते हैं ना। जिस समास का पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द क्या हो, विशेष, उसे कौन समास कहते हैं, तो कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट है आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ होता है, तो आँख के किरकिरी होने का क्या अर्थ होता है, तो होता है आपका कष्टदायक होना ना। कहता है आँख की किरकिरी का होने का होता है कष्टदायक होना होता है। नेक्स्ट है एकमात्र सहारा ना। एकमात्र सहारा का अर्थ क्या होता है ना, एकमात्र सहारा का अर्थ क्या होता है, तो एकमात्र सहारा का अर्थ क्या होता है, ठीक है, सॉरी,
88 देखिए 88 यहाँ मिस्टेक हो गया, 88 देखिए 88 का था आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है, तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना होता है ना, यहाँ कसदायक नहीं होगा, आँख का किरकिरी होना मतलब होता है अप्रिय होना हो जाएगा, इसको सुधार लीजिएगा। कहता है एक माँ सहारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है, एक माँ सहारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आपका होता है अंधा। कहता है एक माँ सहारा का होता है अंधे की लाठी होना, एक माँ सहारा होने का अर्थ क्या होता है, तो अंधे की लाठी होना होता है। नेक्स्ट है मित्र का भाववाचक है, कहता है इसमें से कौन है मित्र, ना मित्र का भाववाचक है, तो मित्र का भाववाचक क्या होगा, तो कहा ना मित्र का भाववाचक क्या होगा, तो मित्र का भाववाचक क्या होगा, तो मित्रता, ना मित्रता हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता है निम्नलिखित में से विशेष पद कौन है, कहता है निम्नलिखित में से विशेष पद कौन होगा, तो अग्नि, ना आपका अग्नि हो जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का ना विशेषण, विशेषण क्या हो जाएगा, इसमें मेधावी छात्र बोलते हैं ना, प्रतिभा छात्र का विशेषण क्या होगा, तो मेधावी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो स्थापना, ना स्थापना जो है आपका ये स्त्रीलिंग शब्द होगा, बाकी अपराध स्वदेश और अध्याय का ये पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कहता है कौन सा शब्द जो है वो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो आपका 94 का आपका डी हो जाएगा ना, परिषद, ना कहता है कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, तो परिषद जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्ययन, कहता अष्टाध्यायी, ना अष्टाध्यायी जो है ये किस समास का उदाहरण है, अष्टाध्यायी जो है किस समास का उदाहरण है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा, कौन समास होगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है दशानन, ना कहता है दशानन का अर्थ क्या, दशानन कौन सा समास है, तो दशानन आपका बहुव्रीहि समास होगा, दशानन कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है आगा पीछा करना, आगा पीछा करना का अर्थ क्या होता है, तो आपका हिचकिचाना होता है ना, आगा पीछा करना का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो आगा पीछा करना का अर्थ क्या होता है, तो हिचकिचाना होता है। नेक्स्ट है आंधी के आम, ना आंधी का आम का अर्थ क्या होता है, आंधी का आम का अर्थ क्या होता है, तो आंधी का आम का अर्थ होता है सस्ती वस्तु होता है ना, आंधी का आम का अर्थ क्या होता है, तो आपका सस्ती वस्तु होता है। नेक्स्ट है आबनुस का कूदा, कहता आबनुस का कूदा का अर्थ क्या होता है, ना आबनुस का कूदा होना का अर्थ क्या होता है, तो अत्यंत काले रंग का मनुष्य होता है ना, आबनुस का कूदा का अर्थ होता है अत्यंत काले रंग का होता है, तो मनुष्य होता है। और नेक्स्ट अब अंतिम प्रश्न ये है क्रिया के भेद लिखिए, ना कहता राधा, कहता क्रिया का भेद लिखना है, राधा कपड़े सुखा रही है ना, राधा कपड़े सुखा रही है, इसमें सुखा रही है ना आपका कौन सा, ना कौन सा क्रिया हो जाएगा, तो सौ का क्या होगा, शिव का हो जाएगा, एक कर्मक क्रिया है। कहता है क्रिया का भेद लिखना है, कहता है राधा कपड़े सुखा रही है, इसमें सुखा रही कैसी क्रिया है, तो यह कर्मक क्रिया है। तो ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के आप वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक्स।